आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं प्यारा सा स्क्वायर कोस्टर। देखिए इस तरह से मैंने इसे 5 कलर में बनाकर ले लिया है और इसका कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही सुंदर आया है, आप देख ही सकते हो। देखिए इस तरह से कितने प्यारे बने हैं ये सारे कोस्टर्स। तो ये सारे कोस्टर्स मैंने एक तोरण के लिए बनाकर ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 कोस्टर बनाए हैं, लेकिन इसी की तरह मैं यहाँ पर और 2-3 कोस्टर बनाने वाली हूँ जिसका हम एक तोरण बनाएंगे और उस तोरण का वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो सेंटर वाला व्हाइट कलर का फर्स्ट राउंड है, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर व्हाइट कलर का उल और 10 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। तो इस कोस्टर के लिए हमें पहले एक मैजिक रिंग बनानी है। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए इस तरह से हम धागे को 2 उंगलियों में घुमाकर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्रोशिया को डालना है और इस तरह से एक लूप निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा मैजिक रिंग बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर हमें 4 चेन बनानी है। अब ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गई और एक चेन एक्स्ट्रा हम यहाँ पर बनाएंगे। अब इसी सर्कल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक चेन और बनाएंगे। अब फिर और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर से एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी तरह से हमें यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाया है और बीच में एक एक चेन बनाई है। देखिए इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं और बीच में एक एक चेन बनाई है। देखिए इस तरह से मैंने पहला राउंड बना लिया है। अब हमें मैजिक रिंग को इस तरह से खींचना है और देखिए यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने से पहले हमें इस जो हमने राउंड बनाया है, चेन बनाए हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा खींचना है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो ये थोड़ा सा छोटा पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा थोड़ा खींचना है तो ये अच्छा सा सर्कल बन जाएगा। अब लास्ट में भी हमें एक चेन बनानी है और यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो पहले जो हमने 4 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लिया है। अब यहीं पर हमें एक चेन बनानी है और धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने हमारा पहला राउंड बनाकर ले लिया है। देखिए 8 डबल क्रोशिया और बीच में एक एक चेन बनाकर ले लिए है। देखिए इस तरह से पहला राउंड बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें हमारा सेकेंड राउंड बनाना है। तो सेकेंड राउंड के लिए हम यहाँ पर पिंक कलर का धागा लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशिया में ले लेना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर किसी भी एक चेन के लूप में इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की मदद से ज्वाइन कर लिया है इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 चेन करनी है, यानी कि हमारा पहला डबल क्रोशिया, सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन करनी है और सेम चेन में और 2 डबल क्रोशिया करने हैं, यानी कि एक ही लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने एक ही लूप में बना लिया। अब इससे अगले वाली जो एक चेन का लूप है, देखिए ये वाला, इसमें हम बनाएंगे, यानी कि एक डबल क्रोशिया छोड़ करके अगले वाले में यहाँ पर हम बनाएंगे। तो देखिए इस वाले लूप में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक चेन बनानी है और सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से हमने दोनों लूप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लिया। अब इसी तरह से हमें हर एक लूप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लेना है, यानी कि हर एक एक चेन के लूप में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाकर ले लेंगे। तो चलिए हम इसी तरह से बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। देखिए हर एक एक चेन के लूप में हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ तक हमने 8 डिज़ाइन बनाए हैं, यानी कि 8 जो हमारे चेन थे एक एक के, उसमें बनाकर ले लिया है। अब इसे हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए पहले जो 3 चेन है उसे स्किप करना है और उसके ऊपर जो चेन बना है उसमें हमें ज्वाइन करना है इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए।
अब देखिए हमें यहाँ पर धागे को कट नहीं करना है। अगला जो एक चेन वाला लूप है उसमें स्लिप स्टिच से जाना है, यानी कि हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो चेन बनाया था ये वाला, उसमें हमें स्लिप स्टिच बनाते हुए जाना है, धागे को ले जाना है इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 चेन करनी है, यानी कि पहला हमारा डबल क्रोशिया। अब सेम वाले में हमें और 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि ये टोटल इसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए हम इसमें 7 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया बना कर ले लिए हैं सेम लूप में। अब फिर से एक फंदा लेना है और जो अगला वाला देखिए 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन वाला लूप है उसमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से एक चेन का जो लूप है हमारा उसमें 7 डबल क्रोशिया बना कर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना कर ले लिए हैं। देखिए जो हमारा एक एक चेन का लूप है हर 4 डबल क्रोशिया के बाद वाला, उसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया के बाद जो एक चेन का लूप आता है उसमें, तो इसी तरह से हमें इसे बना कर ले लेना है। देखिए यहाँ पर हमने जो बना कर ले लिया है थर्ड राउंड, देखिए 7 डबल क्रोशिया वाले। देखिए इस तरह से जो हमारे 8 पैटर्न बने हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर बना कर ले लेना है। तो चलिए इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, हर एक लूप में 7 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर 3 चेन स्किप करनी है और जो ऊपर वाला एक चेन है उसमें ज्वाइन करना है इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए। देखिए इस तरह से हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और बचे हुए को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ तक हमारा ये कोस्टर बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें अगला राउंड बनाना है, ये जो वाइट कलर से बना है वो वाला राउंड बनाना है। तो अगला राउंड बनाने के लिए हम यहाँ पर फिर से वाइट कलर का ऊन ले लेंगे। सबसे पहले हमें क्रोशिया में स्लिप नॉट लगाकर धागे को ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी एक चेन में हमें ज्वाइन करना है। आप चाहो तो इसी तरह से मेरी तरह से जो ऊपर वाला चेन है उस पर ज्वाइन कर सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर एक चेन बनानी है और अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। उसके बाद हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ये जो खाली वाला गैप है, यानी कि 2 डिज़ाइन के बीच वाला जो गैप है उस पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए जो सेकेंड वाला राउंड है उसके जो 4 डबल क्रोशिया है उसके सेंटर में ये डबल क्रोशिया आएगा हमारा। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पहले हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें बीच में 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से मैंने 6 सिंगल क्रोशिया बना कर ले लिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। उसके बाद हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि जो ये खाली वाला गैप आता है उसमें हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। और देखिए ये जो सेकेंड रो का, देखिए ये 4 डबल क्रोशिया है सेकेंड रो के, उसके सेंटर में से यहाँ से हमें ये डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस तरह से लंबा खींचना है धागा और लंबा वाला एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। देखिए ये हमने दूसरा डबल क्रोशिया भी बना कर ले लिया। अब देखिए फिर से हमें यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बना कर ले लेने हैं और उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाना है लंबा वाला। तो देखिए इस तरह से हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर हमने जैसे कि 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। और उसके बाद वाले यहाँ पर चैन पर देखिए इस वाले लूप में जो दूसरा सेकंड वाला राउंड है उसके लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो लास्ट में भी हमारे यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया आए हुए हैं, यानी कि हर 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट किया है। 6 सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट किया है। देखिए जैसे कि हमने इसमें बनाया है सेम उसी तरह से, देखिए कितना प्यारा लग रहा है।
तो चलिए अब इसे हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए पहले जो हमने ज्वाइन किया था और उसके बाद एक चेन बनाई थी, उस चेन में से धागे को निकाल कर इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर एक चेन बनाकर धागे को कट कर लेते हैं। इसी तरह से हमारा ये फोर्थ राउंड बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा यूज़ करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, जो कि हमारा डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर वाला चेन है ये वाला, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें धागे को ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। देखिए जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाले चेन में हम ज्वाइन करेंगे धागे को। अब यहीं पर हमें 3 चेन बनानी है और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया करना है, यानी कि हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब बीच में हमें 3 चेन बनानी है। देखिए 3 चेन और सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया और सेम वाले में ये दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, बीच में 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लिया है। ये हमारा पहला कॉर्नर है, यहाँ से हम कॉर्नर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए नीचे से 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया किए। उसके बाद जो डबल क्रोशिया वाला लूप आता है उसके ऊपर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से तीनों धागों में से एक साथ निकालना है, एक हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये तीसरा सिंगल क्रोशिया और ये चौथा सिंगल क्रोशिया। देखिए उसके बाद हमने फिर से 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें फिर से 2 ये चेन स्किप करने हैं और ये जो नेक्स्ट वाला है, देखिए पहले हमने 4 सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 सिंगल क्रोशिया किया। अब फिर से हमें यहाँ पर ये 2 चेन स्किप करने हैं और यहाँ पर एक कॉर्नर बनाना है, जैसे कि हमने पहला बनाया था। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 चेन स्किप करने हैं और जो डबल क्रोशिया के ऊपर वाला चेन है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 चेन, देखिए 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया करने हैं, यानी कि ये हमारा सेकेंड वाला कॉर्नर हो गया। देखिए इस तरह से हमने 2 कॉर्नर बनाकर ले लिए। अब हमें फिर से नीचे से 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड में एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद जो ये डबल क्रोशिया वाला फंदा है उसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, यानी कि इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर से हमें यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं। देखिए एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया और ये चौथा सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं। उसके बाद फिर से नीचे से 2 ये चेन स्किप करने हैं और ये जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक थर्ड कॉर्नर बनाना है। तो देखिए थर्ड कॉर्नर बनाने के लिए फिर से हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इसी तरह से और एक डबल क्रोशिया और इसी तरह से हमारा एक कॉर्नर बनकर तैयार हो चुका है। फिर से नीचे से 2 चेन स्किप करनी है और 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से 2 चेन स्किप करके 4 सिंगल क्रोशिया। फिर जो ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाला चेन है उसमें एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर से यहाँ पर हमें 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से 2 चेन स्किप करनी है और ये जो डबल क्रोशिया के ऊपर का चेन है इसमें चौथा कॉर्नर बनाना है यहाँ पर हमारा, यानी कि 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 3 चेन बनानी है और सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह से ये हमारा चौथा वाला कॉर्नर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर से नीचे से 2 चेन स्किप करनी है और 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया कर लिए। अब फिर से जो अगला वाला चेन है ये वाला, इस पर हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर से 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया।
अब देखिए नीचे से हमारे दो चेन बचे हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें दो चेन स्किप करने हैं। जैसे कि हमने हर कॉर्नर पे दोनों साइड से दो दो चेन स्किप किए हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर हमें ये लास्ट के दो चेन स्किप करने हैं। और देखिए नीचे से हमारा जो थर्ड चेन है उसमें ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से पहले जो हमने 3 चेन बनाए थे उसमें से थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये राउंड बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक चेन बनाकर धागे को खींच लेना है। अब देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा खींचेंगे तो ये प्यारा सा स्क्वायर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब ये जो बचा हुआ धागा है उसे हमें कट कर देना है। और इसी तरह से हमारा ये राउंड बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर बना है यहाँ तक हमारा ये कोस्टर, ये स्क्वायर वाला कोस्टर। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। तो देखिए नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हमने यहाँ पर येलो कलर का धागा यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर येलो कलर का धागा ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें येलो कलर के धागे से बनाना है। तो देखिए ये जो कॉर्नर वाला लूप है 3 चेन वाला, उसमें हम येलो कलर के धागे को ज्वाइन कर लेते हैं सिंगल क्रोशिया से, इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 चेन करनी है, यानी कि पहला डबल क्रोशिया। अब सेम वाले में और 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया किए, फिर 2 चेन किए। अब सेम वाले में और 3 डबल क्रोशिया करने हैं, यानी कि हमारा ये पहला वाला कॉर्नर है। तो कॉर्नर पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से कॉर्नर पे बनाना है। अब ये जो आगे की जितनी भी चेन है उसके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो चलिए हम आगे की चेन पर एक एक डबल क्रोशिया कर लेते हैं। देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया है उनके बीच में एक डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है दूसरे कॉर्नर तक। तो चलिए इसी तरह से हर एक चेन पर एक एक डबल क्रोशिया कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने हर एक चेन पर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए जो 2 डबल क्रोशिया है उनके बीच में एक डबल क्रोशिया करना है और ये कॉर्नर पे कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर के लिए हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया करने हैं, फिर 2 चेन करनी है और सेम वाले में और 3 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से हमने दूसरे कॉर्नर पर भी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया किए। अब फिर से 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया और हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। ये वाला कॉर्नर बनाया, फिर एक एक डबल क्रोशिया, फिर ये वाला कॉर्नर। अब यहाँ पर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और ये थर्ड कॉर्नर बनाना है। उसके बाद यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया, फिर एक कॉर्नर। इसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देखिए चारों कॉर्नर बनाए हैं और उसके बाद बीच में सारे एक एक डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। तो पहले 3 चेन स्किप करनी है और उसके ऊपर जो चेन है उसके ऊपर हमें ज्वाइन करना है। अब यहीं पर हमें और 3 चेन बनानी है, यानी कि पहला डबल क्रोशिया। अब देखिए नेक्स्ट चेन पर और एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पर और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने 3 चेन पर 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर हमारा कॉर्नर आएगा, तो कॉर्नर पर यहाँ पर भी हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। उसके बाद एक चेन करनी है। अब देखिए इस वाले कॉर्नर पर हमें 3 डबल क्रोशिया के बाद सिर्फ एक चेन करनी है और फिर 3 डबल क्रोशिया करने हैं सेम वाले में, यानी कि यहाँ पर हम एक चेन घटा रहे हैं। एक चेन हम यहाँ पर कम बनानी है, यानी कि एक ही चेन बनानी है बीच में। अब फिर से जो अगले वाले सारे चेन्स हैं उसमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इसी तरह से हमें इस पूरे रो को कंप्लीट करना है, राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए एक एक डबल क्रोशिया बीच में बनाना है और जो कॉर्नर है उस पर हमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। सेम इसी राउंड जैसे बनाना है जैसे कि हमने पहला येलो कलर का बनाया है। बस हमें कॉर्नर पे यहाँ पर एक एक चेन कम बनानी है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इस राउंड को बना लिया। सेम उसी तरह से बनाया है जैसे कि हमने पहला येलो कलर का राउंड बनाया है। बस कॉर्नर वाले पे हमें एक चेन कम बनानी है, यानी कि 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए ये जो ऊपर वाली फर्स्ट चेन है उसमें ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए। अब एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे।
तो देखिए हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया है और ये बहुत ही सुंदर दिखने लगा है। अब हमें ये लास्ट वाला राउंड बनाना है हमारा, जो कि हमने ब्लू कलर में बनाया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्लू कलर को क्रोशिया में ले लेना है। अब देखिए इसे हमें यहाँ पर किसी भी एक चेन में ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पर कॉर्नर के थोड़े से साइड में ज्वाइन कर लेती हूँ सिंगल क्रोशिया से। अब एक चेन बनाएंगे और उसके बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। अब ये जो हमारा कॉर्नर वाला लूप है, इस पर हमें 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं। बीच में कोई चेन नहीं बनानी है, सिर्फ 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। फिर से नेक्स्ट वाली चेन पर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली चेन पर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक चेन पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए इस तरह से हर एक चेन पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। बस जो हमारा कॉर्नर वाला लूप है उस पर हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, बाकी सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने इस कॉर्नर पर 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। सेम उसी तरह से हमें बनाना है। हमें चारों कॉर्नर पर 4-4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, बाकी सारी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ तक कॉर्नर पर 4 सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर देना है। तो चलिए हम इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ तक हर कॉर्नर पर 4-4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं और बाकी सब में एक एक बनाया है। अब यहाँ पर धागे को थोड़ा लंबा खींचकर कट कर देना है, इस तरह से निकाल लेना है। अब इसे हम नीडल से भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मेरी तरह इस तरह से क्रोशिया से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो नीडल से करोगे तो और भी अच्छा आएगा, तो मैं यहाँ पर क्रोशिया से ही बना रही हूँ। देखिए इस तरह से ये जो लास्ट वाली चेन है, फर्स्ट वाली सॉरी, उसमें से निकाल लेना है और उसके बाद जो हमने लास्ट वाली बनाई है, जहाँ तक हम बनाते हुए आए हैं, उसके एकदम मिडल से हमें धागे को नीचे की ओर निकाल लेना है। तो इस तरह से अच्छे से हमारा धागा ज्वाइन हो जाता है। देखिए इस तरह से फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब ये जो आगे से आया हुआ धागा है, इसे भी हम पीछे से ले लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से पीछे से चला गया है ये धागा। अब जो पीछे से हमारे दोनों धागे बचे हुए हैं, इन दोनों में अच्छे से एक गांठ लगा लेंगे। देखिए अब ये जो बचे हुए धागे हैं, इन्हें पीछे से हमें अंदर की स्टिचेस में छुपा कर ले लेना है और इसके बाद बचे हुए को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब ये जो पीछे के हमारे जितने भी निकले हुए धागे हैं, उन्हें भी अंदर की स्टिचेस में डाल करके इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए मैंने इन सारे धागों को कट कर लिया है और ये हमारा प्यारा सा कोस्टर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इसी तरह से मैंने और भी बनाए हैं और इसी तरह से मैं और भी 2-3 बनाने वाली हूँ, जिसका मैं एक तोरण बनाने वाली हूँ। तो तोरण का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और ये प्यारे से कोस्टर आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो देखिए इसी तरह से हमारे ये प्यारे से कोस्टर बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने सुंदर बने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम तोरण बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।